डीके हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कारक, जानेंगे कारक किसे कहते हैं, कारक के कौन कौन से भेद हैं, वाक्य में कारक की पहचान कैसे की जा सकती है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर के बारे में हम 2-3 पंक्तियां लिखते हैं। ये एक जोकर की तस्वीर है, तो जोकर के सिर पर लाल रंग की टोपी है और इसके बाल भूरे हैं। यह सर्कस में तमाशा दिखाता है। आप इन पंक्तियों में लाल रंग के कुछ शब्द देख रहे हैं, जैसे के, पर, की, इसके, में। ये सभी शब्द हमारे कारक हैं जो वाक्य में संज्ञा का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। तो इसकी परिभाषा भी कर लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में क्रिया तथा दूसरे शब्दों से संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। जिस तरह जोकर शब्द हमारे पास संज्ञा है, जोकर का संबंध वाक्य के जो वाक्य के शब्द हैं उनके साथ के ने बताया है, तो ये के यहाँ पर हमारा कारक है। जो के, का, की, ये सभी चिन्ह हैं जो इस संबंध को प्रकट करते हैं, वाक्य के सार, संज्ञा, सर्वनाम के संबंध को प्रकट करते हैं। इन शब्दों को कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहा जाता है। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक, नंबर 8 संबोधन कारक। कारक की पहचान के लिए चिन्ह और प्रश्न से की जा सकती है। कारक की पहचान के लिए हमारे पास चिन्ह होते हैं, जैसे ने, को, से, के द्वारा, को, के लिए, से। ये सभी हमारे कारक चिन्ह हैं। तो इनकी पहचान कैसे करनी है? आपने जो जैसा आपके पास वाक्य है उससे संबंधित प्रश्न बनाना है। जैसे कर्ता कारक का हमारे पास कारक चिन्ह है ने, तो हमें वाक्य दिया हुआ है राम ने खाना खाया। इसके लिए हम प्रश्न बनाएंगे किसने खाना खाया। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कर्ता कारक है। कारक की पहचान इस तरह हम प्रश्न करके कर सकते हैं। ये हमारी संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक के प्रसर्ग या कारक चिन्ह है। उनकी पहचान के लिए ये प्रश्न हमने दिए हैं कि कौन कौन से प्रश्न करके किस कारक की पहचान कैसे कर सकते हैं। जैसे अधिकरण कारक में आप किस में, कब, कहाँ, राम ने पुस्तकें कहाँ रखी हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे पहचान कर सकते हो। उसके बाद कर्ता कारक, इसके परिभाषा और कर्ता कारक किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। इतना तो आप सब जानते हैं कि काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, इसलिए कर्ता कारक की परिभाषा होगी वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं हम। बच्चे ने पत्र लिखा, पायल चित्र बना रही है। बच्चे ने और पायल ये दोनों हमारे कर्ता कारक हैं। इसमें देखिए ने शब्द आया, आप किसने पत्र लिखा, इसकी पहचान यदि आप करना चाहते हैं, किसने पत्र लिखा, बच्चे ने पत्र लिखा, तो एक तो ने प्रसर्ग आ गया इसका। दूसरा पायल चित्र बनाती है, पायल के साथ ने या कुछ नहीं लगाए, इसलिए इसका प्रसर्ग होगा जी शून्य। कौन चित्र बनाती है, कौन चित्र बनाती है। ये 2 प्रश्न आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके कर्ता कारक के कारक चिन्ह या प्रसर्ग शून्य और ने दोनों हैं। दूसरे नंबर पर आता है कर्म कारक। इसकी परिभाषा जिस शब्द, संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द हैं उनका फल, क्रिया का फल किस पर पड़ता है वो कर्म कारक होगा। उदाहरण के लिए गरिमा ने गाय को चारा डाला, नौकर गाड़ी धोने लगा, तो इसके कारक चिन्ह हैं को और शून्य। जैसे आपने इसकी पहचान करनी है तो आप लिखो, प्रश्न हो करोगे इसका, गरिमा ने किसको चारा डाला, किसको या किसे चारा डाला। दूसरा नौकर क्या धोने लगा,
किसको या क्या, ये दोनों हमारे जो हैं इसके प्रश्न हैं इसकी पहचान करने के लिए, कर्म कारक की पहचान करने के लिए। नंबर 3 पर आता है कर्ण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने के साधन का पता चले उसे कर्ण कारक कहते हैं। कोई काम किसकी सहायता से किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, वो कर्ण कारक होता है। उदाहरण के तौर पर, मैंने उसे पत्र द्वारा सूचित किया। ममता ने रंगों से रंगोली बनाई। पत्र द्वारा, पत्र जो माध्यम बना है किसी को सूचित करने का, तो यहाँ पर हमारा कर्ण कारक है। किसकी सहायता से रंगोली बनाई ममता ने? रंगों की सहायता से। तो इसको पहचानने के 2 प्रश्न हैं, किससे, किसके द्वारा। ये दोनों प्रश्नों से हम पता लगा सकते हैं कि कर्ण कारक है। नंबर 4 संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें किसी के लिए काम किया जाएगा या किसी को कुछ दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, बच्चे को दूध दो। सरकार गरीबों के लिए अनुदान देती है। गरीबों के लिए और दूध दो, तो ये दोनों हमारे संप्रदान कारक के चिन्ह हैं। जैसे इसके किसे दूध दो, बच्चे को। इसकी पहचान करेंगे, किसे, किसको और किसके लिए। सरकार गरीबों के लिए अनुदान देती है। सरकार किसके लिए अनुदान देती है? प्रश्न किसके लिए, किसे दूध देना है, ये दोनों आएंगे। किसको, किसे, किसके लिए, इनसे हम इस कारक, संप्रदान कारक की पहचान कर सकते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है को, के लिए। नंबर 5 अपादान कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम किसी चीज से अलग होने, डरने, तुलना करने, सीखने, निकलने तथा ईर्ष्या, घृणा आदि का भाव प्रकट करें, तब अपादान कारक होता है। भाव किसी से डर का भाव है, तुलना का है, किसी भी प्रकार का ईर्ष्या का, प्रेम का, ऐसा कोई भाव आता है तो वहाँ पर आपका अपादान कारक होगा। उदाहरण के तौर पर, पेड़ से पत्ता गिरा, हिरन शेर से डरकर भाग गया। देखिए, जहाँ एक पत्ता जो पेड़ से अलग होता है, अलग होने का भाव है, दूसरा शेर से डरने का, तो वहाँ दूसरा डर का भाव है। जहाँ दोनों ऐसे भाव आ जाएंगे, डरने का, अलग होने का, तुलना का, सीखने का, वहाँ अपादान कारक होंगे। अब इनका विभक्ति चिन्ह जो है वो से है। से कहीं पर इसकी पहचान ऐसे ही की जा सकती है अपादान कारक की, जहाँ भाव को आपको देखना है कि कौन से भाव है, अलग होने का है, ईर्ष्या का है, नफरत का है, तुलना का है, सीखने का है। आप भाव देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि अपादान कारक है। विभक्ति चिन्ह से। अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के आधार, स्थान या समय का बोध होता है, वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे हम देख रहे हैं, चूहा बिल में घुस गया, तुम कल दुकान पर आना। यहाँ बिल में, ये स्थान का हमें पता चलता है। दुकान पर स्थान का पता चल रहा है। इसके विभक्ति चिन्ह में और पर हैं। में और पर दोनों हमारे इसके विभक्ति चिन्ह हैं। इसके पहचान करने के लिए किसमें, कहाँ, कब, ये तीनों प्रश्न हम कर सकते हैं अधिकरण कारक की पहचान के लिए। नंबर 7 संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप वाक्य में प्रयुक्त किए गए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे, यह तुम्हारा बस्ता है, यह सर्वनाम है, बस्ता संज्ञा है। तुम्हारा, ये हो गया हमारा यहाँ पर संबंध कारक। उसकी गुड़िया सुंदर है, उस यहाँ पर सर्वनाम है, गुड़िया सुंदर है, गुड़िया हम यहाँ पर संज्ञा है। की जो जहाँ है, की शब्द जो है वो यहाँ पर संबंध कारक है। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सभी संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह हैं
प्रसर्ग हैं। इनकी पहचान के लिए किसका, किसकी, किसके, ये प्रश्न हम कर सकते हैं। यह किसका बस्ता है, किसकी गुड़िया सुंदर है, ऐसे प्रश्नों से संबंध कारक का पता लगाया जा सकता है। नंबर 8, संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित करने, पुकारने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण, हे राम मुझ पर दया करो, ओ बेटी जरा पानी तो पिलाना। जहाँ पर ओ, हे राम, ये संबोधन पुकारने के लिए शब्द हैं, तो ये सभी संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक में हमेशा विस्मित चिन्ह लगा होता है, जिससे हमें इसकी पहचान होती है। ये तो हमारा हो गया कारक। अब कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में क्रिया तथा दूसरे शब्दों से संबंध बताता है, उसे कारक कहते हैं। कारक की पहचान कैसे की जा सकती है? कारक की पहचान उसके आधार से संबंधित प्रश्न करके की जा सकती है। नंबर 3, कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर कैसे पता चलता है? आप जानते हैं कि कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह को है, इसलिए इनकी पहचान करने के लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इनकी पहचान हम इस तरह कर सकते हैं। वाक्य में जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वहाँ कर्म कारक होता है, तथा जहाँ कुछ दिया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। नंबर 4, कर्ण कारक और अपादान कारक में अंतर बताइए। इसका विभक्ति चिन्ह दोनों का से है। कर्ण कारक और अपादान कारक के से में अंतर होता है, क्योंकि से दोनों का विभक्ति चिन्ह से है। तो कर्ण कारक में से साधन के रूप में तथा अपादान कारक में अलग होने या तुलना के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये था हमारा आज का पाठ कारक। आपको मेरा पढ़ाया हुआ पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।